हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्नों का कवर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही रोचक और रोमांचक होने वाले हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। लिग्निन स्थूल कितने प्रकार के होते हैं? लिग्निन स्थूल जो होते हैं, स्थूलन जो है कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनीला हेम्प किसका उदाहरण है? देखिए, मनीला हेम्प जो है किसका उदाहरण है? ये है फ्लोएम रेसे का। किसका है? फ्लोएम रेसे का उदाहरण है। ये कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पादप कोशिका में लचीलापन का कारण क्या होता है? देखिए, पादप कोशिका में जो लचीलापन का कारण होता है वो क्या होता है? ये होता है स्थूलोत्तक। क्या होता है? स्थूलोत्तक। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वायु ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? वायु ऊतक का जो है प्रमुख कार्य क्या है? तो वायु ऊतक का प्रमुख कार्य होता है उत्प्लवन। क्या होता है? उत्प्लवन। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मृदु उत्तक किस प्रकार का उत्तक है? देखिए, मृदु उत्तक जो है किस प्रकार का उत्तक है? तो मृदु उत्तक जो होता है यह सरल प्रकार का उत्तक है। यह जो है एक सरल प्रकार का उत्तक है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने उत्तक जन परत का कार्य प्रणाली या उनका भविष्य सुनिश्चित बताया था? यानी कि जो है किसने सुनिश्चित को जो भविष्य बनाया था, ये किया था हेंस टीजन ने। किसने किया था? हेंस टीन ने। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अग्र कोशिका सिद्धांत अग्रस्त कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, अग्रस्त जो कोशिका सिद्धांत जो दिया था, यह दिया था हाफ हाफ मिस, मिस्टर ने। किसने दिया था? हाफ मिस्टर ने। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कैम्बियम का निर्माण किससे होता है? कैम्बियम का जो है निर्माण किससे होता है? तो कैम्बियम का निर्माण जो होता है यह होता है प्राक त्वचा से। किससे होता है? प्राक त्वचा से। प्राक त्वचा से, सॉरी, प्राक त्वचा से नहीं होगा, प्राक एधा से होता है। किससे होता है? प्राक एधा से। ये गलत है, ये इसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, पौधे की चौड़ाई व मोटाई किसकी सक्रियता से होती है? देखिए, पौधे की जो चौड़ाई और जो मोटाई जो होती है यह पार्श्व की सक्रियता से होती है। किसकी सक्रियता से होती है? पार्श्व। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पादप शरीर की आकृति में वृद्धि का कारण क्या होता है? देखिए, पादप शरीर के आकृति और वृद्धि में जो होता है यह होता है अग्रस्त विभाज्योतक। अग्रस्त विभाज्योतक। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्क का छाल किसकी सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं? कर्क की छाल जो है किसकी सक्रियता को प्रदर्शित करता है? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ये करते हैं द्वितीय विभाज्योतक को। किसके करते हैं? द्वितीय विभाज्योतक को। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, सिस्टाइसिस निम्न में से किस अंग का संक्रमण है? सिस्टाइसिस, सिस्टाइसिस जो है यह यूरे यूरिनरी ब्लेडर का है। किसका है? यूरिनरी ब्लेडर का। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पादप कोशिका में रिक्तिका किस निर्दिष्ट झिल्ली से जुड़ी रहती है? तो देखिए, ये जो जुड़ी रहती है ये जुड़ी रहती है टोनोप्लास्ट से। किससे जुड़ी रहती है? टोनोप्लास्ट से। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गर्भ अवस्था के प्रसाव से संबंधित हार्मोन कौन सा है? देखिए, गर्भ अवस्था से प्रसाव जो संबंधित हार्मोन है ये है रिलैक्सिन। क्या है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन जो है गर्भ अवस्था के जब प्रसाव होता है, यानी कि जब बच्चा का जब जन्म देती है तो यह जो है रिलैक्सन हार्मोन का जो है का कार्य करता है, जिसके कारण जो है बच्चा जो है आसानी से प्रसाव हो जाता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
वक्र कैल्शियम यानी कि वक्र कैल्शियम को पुनः अवशोषण से संबंधित हार्मोन कौन सा है? वक्र कैल्शियम के पुनः अवशोषित हार्मोन जो संबंधित जो हार्मोन है ये है पैराथायराइड हार्मोन। क्या है? पैराथायराइड हार्मोन, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रेटिनिज्म रोग का कारण क्या है? क्रेटिनिज्म रोग का क्या कारण है? ये जो होता है यह अति संकर यह जो होता है थायराइड ग्रंथि का अति सक्रियता होती है। यह जो है थायराइड ग्रंथि का अति सक्रियता होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर में हार्मोन का संरचन किनसे होता है? शरीर में जो है हार्मोन का संचरण किनसे होता है? तो ये होता है रक्त और लिम्फ दोनों से। किससे होता है? रक्त और लिम्फ दोनों से, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित रहता है? यानी कि पीयूष पीयूष ग्रंथि जो है यह कहाँ पे रहता है या कहाँ स्थित है? ये जो रहता है ये रहता है मस्तिष्क के आधार पे। किस पे कहाँ रहता है? मस्तिष्क के आधार पे पीयूष ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन कहाँ स्रावित होता है? न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन कहाँ से स्रावित होती है? ये होती है एक्सॉन से। कहाँ से होती है? एक्सॉन से, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तंत्रिका कोशिका की छोटी धागेनुमा संरचना क्या कहलाती है? देखिए, तंत्रिका कोशिका की जो छोटी छोटी जो धागे जो नुमा संरचना होती है वह क्या कहलाती है? ये कहलाती है डेंड्राइटस। क्या कहलाती है? डेंड्राइटस, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वक्र में जल का पुनः अवशोषण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? वक्र में जो पुनः अवशोषण सॉरी वक्र के में जल के अवशोषण को जो नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ये है, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। ये है एंटी डाइटोरिक हार्मोन। कौन सा है? एंटी डाइटोरिक हार्मोन। यह है एंटी डाइटोरिक हार्मोन, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, थायराइड ग्रंथि की अति शीघ्रता का क्या परिणाम होता है? देखिए, थायराइड ग्रंथि की जो है अति सक्रियता का जो परिणाम होता है यह क्या होता है? ये होता है ग्वाइटर। क्या होता है? ग्वाइटर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा हार्मोन में कौन सा हार्मोन शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन को नियंत्रित करता है? तो ये करता है इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन करता है, यानी कि जो है ग्लूकोज ग्लूकोज से जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुकिंग सिंड्रोम किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? देखिए, कुकिंग सिंड्रोम किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? तो ये है पीयूष ग्रंथि से। किससे संबंधित है? पीयूष ग्रंथि से, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है, सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन सी तंत्रिकाएं पहुंचती है? देखिए, सूचना सूचना जो है करता है एक मतलब कौन सी तंत्रिका से जो है सूचना तंत्रिकाएं तक पहुंचती है? ये पहुंचती है चालक तंत्रिका से। कौन सी से? चालक तंत्रिका से, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिनेप्स क्या है? देखिए, सिनेप्स जो है ये क्या है? सिनेप्स जो है यह एक दो समीपस्थ न्यूरॉन के मध्य का क्षेत्र है, यानी दो समीपस्थ जो है न्यूरॉन का मध्य का क्षेत्र है, यानी न्यूरॉन का मध्य का क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वह पथ जो सूचना को संवेदी अंग में
मॉड्यूलेटर तक पहुंचाता है वह क्या कहलाता है? वह पथ जो सूचना को संवेदी अंग में मॉड्यूलेटर तक पहुंचाता है वह क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है संवेदी पथ। क्या कहलाता है? संवेदी पथ। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि केंद्रीय तंत्रिका में सम्मिलित अंग कौन कौन से होते हैं? देखिए केंद्रीय तंत्रिका में जो है सम्मिलित रूप से जो अंग होते हैं ये कौन कौन होते हैं? तो ये होते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। कौन होते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। कौन कौन होते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेशियों की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो देखिए पेशियों को जो क्रियात्मक इकाई होती है ये होती है साक्रोमियर। कौन सी होती है? साक्रोमियर। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेशी ऊतक का विकास होता है भ्रूण की, पेशी ऊतक में किस भ्रूण की जो है विकास होती है? इसमें होती है मीसोडर्म की। किसकी होती है? मीसोडर्म की। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भुजाओं एवं पादों में पाई जाने वाली पेशी कौन सी होती है? देखिए भुजाओं एवं पादों में जो पाई जाने वाली पेशी होती है ये कंकालीय होती है। क्या होती है? कंकालीय होती है। देखिए ऑप्शन में कौन सा है? यह जो होती है कंकालीय पेशी होती है। कौन सी पेशी होती है? यह कंकालीय पेशी होती है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रेखित पेशियां कैसी होती है? देखिए रेखित पेशियां जो है कैसी होती है? यह जो होती है यह एक ऐच्छिक होती है। कैसी होती है? ऐच्छिक होती है। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चिकनी पेशियां कहाँ पाई जाती है? देखिए चिकनी पेशियां जो होती है यह कहाँ पाई जाती है? चिकनी पेशियां जो पाई जाती है यह आंतरिक अंगों की दीवार की पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आंतरिक अंगों की दीवार पर। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उपास सॉरी अस्थि, उपास्थि और टेंडम एवं रुधिर क्या है? देखिए अस्थि जो है, अस्थि, उपास्थि और टेंडम एवं रुधिर, रुधिर ये सब जो है यह एक संयोजी ऊतक है। कौन सी ऊतक है? यह सब जो है यह एक संयोजी ऊतक है। ये सब जो होती है यह एक संयोजी ऊतक है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक है? देखिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा पेशी पेशी ऐच्छिक है? यह कंकालीय पेशी है। कौन सी है? कंकालीय पेशी। कंकालीय पेशी जो है ऐच्छिक पेशी होती है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जड़ के समान तने की आंतरिक संरचना कितने प्रकार के उत्तक तंत्रों से निर्मित होती है? ये होती है तीन, तीन ऊतक तंत्रों के से जो है इसका निर्माण होती है। यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दूसरी जाइलम की वाहिनिकाएं कैसी होती है? देखिए दूसरी दूसरी जाइलम की जो है दूसरी जाइलम की वाहिनिकाएं जो होती है ये कैसी होती है? यह जो होती है चौड़ी व छोटी होती है। कैसी होती है? चौड़ी और छोटी होती है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संवहनीय पौधों में कर्क क्या होता है? यानी कि संवहनीय पौधे में जो है कर्क क्या है? तो कर्क जो है यह एक सुरक्षात्मक उत्तक है। क्या है? सुरक्षात्मक उत्तक है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंगों के उपयोग में आना या ना आना किसकी विशेषता है? यानी कि अंग का जो है उपयोग में आना या ना आना यह किसकी विशेषता है? यह जो है लेमार्कवाद की विशेषता है। किसकी विशेषता है? लेमार्कवाद की। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मृत जीवों की चट्टान में मृत जीवों के चट्टानों में बदल जाने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि मृत जीव जो है जो चट्टान में बदल जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को जो है कहते हैं पेट्रीफेक्शन। क्या कहते हैं? पेट्रीफेक्शन। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
मानव में लगभग कितने अवशेषी अंग होते हैं? देखिए, मानव में जो लगभग अवशेषी अंग होते हैं वह 100 होते हैं। कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो देखिए कितने होते हैं, ये होते हैं 100, ये होते हैं 100, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वैज्ञानिक मत के अनुसार जीवन को सर्वप्रथम उद्भव किससे हुआ है? यानी वैज्ञानिकों के अनुसार जो है जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? इसके अनुसार से हुई है समुद्रों से। किससे हुई है? समुद्र से, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रह्मांड का अध्ययन किस विषय में होता है? यानी ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है या किस विषय में होता है? देखिए, ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है यह होता है कॉस्मोलॉजी में। किसमें होता है? कॉस्मोलॉजी में जो है ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जनन द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, जनन द्रव्य सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो जनन द्रव्य जो सिद्धांत जो दिया था, यह दिया था बीजमान ने। किसने दिया था? बीजमान ने, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, उपार्जित लक्षणों को वंशागति सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो सिद्धांत दिया था यह किसने दिया था? तो ये दिया था लेमार्क ने। किसने दिया था? लेमार्क ने, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ओलीगोसिन काल में किस प्रकार के घोड़े का विकास हुआ था? देखिए, ओलीगोसिन काल में, ओलीगोसिन काल में जो है किस प्रकार के घोड़े का विकास हुआ था? तो ये हुआ था मीसोहिप्पस का। किसका हुआ था? किस किस प्रकार का हुआ था? मीसोहिप्पस प्रकार का घोड़ा का विकास हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, जीवन का जो है उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत जो दिया था, यह दिया था ए आई ओपेरिन ने, ए आई ओपेरिन ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब दो शुद्ध विपरीत गुणों वाले पौधे में संकीरत करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी को निम्न पढ़ी को गुण दर्शाता है। यह कौन सा गुण दर्शाता है? यानी कि जब दो शुद्ध विपरीत गुणों वाले पौधे को संकरित करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में निम्न में गुण प्रदर्शित होते हैं। तो कौन सा गुण प्रदर्शित होते हैं? तो ये होते हैं प्रभावी लक्षण जो है प्रदर्शित होते हैं। कैसा प्रदर्शित होते हैं? प्रभावी लक्षण, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब शुद्ध गुणों वाले दो पौधों को एक संकरण करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी में प्रभावी F2 पीढ़ी में लक्षण प्रभावी अनुपात क्या होता है? ये होता है 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1 होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है और आज का लास्ट सवाल है इस वीडियो सेशन का, आनुवंशिकी शब्द को किसने सर्वप्रथम दिया था? देखिए, आनुवंशिकी शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था बेटसन ने दिया था। कौन से दिया था? किसने दिया था? बेटसन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बेहद ही महत्वपूर्ण लगा होगा, और आप वीडियो को, मुझे यकीन है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखे होंगे। तो इसी तरह का जो और भी हमारे जीके जीएस का क्वेश्चन होंगे, साइंस का क्वेश्चन होंगे, वो हम बैक टू बैक वीडियो के माध्यम से आपको रिवीजन करवाते रहेंगे। आप रोज डेली का मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर तरीके से मजबूत बनाइए, और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।